देखिए, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंदर जो भी राशि होती है, उनको मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला पड़ता है हमें मानक मान की आवश्यकता और दूसरा पड़ता है मात्रक की आवश्यकता। कैसे? जैसे देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप सपोज आप दुकान गए हो और आपको 5 किलो चीनी चाहिए, तो अगर आप दुकानदार से कहेंगे कि 5, तो वो 5 क्या देगा? उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उनको मानक मान बताया। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं, तो अगर आप सिर्फ दुकानदार को कहेंगे कि केजी चाहिए, फिर भी दुकानदार को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मात्रक बताया। आपको दोनों बताना पड़ेगा, दोनों चीज़ को इकट्ठा बोलना पड़ेगा, तब किसी को समझ आएगा कि आपको कितनी मेजर की कोई राशि या वस्तु चाहिए। और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है क्या? द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, हम उसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिजिक्स शब्द आया है एक ग्रीक शब्द फ्यूसिक्स से, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। और इसे मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम फिजिक्स के अंतर्गत ही, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं कितनी लंबी हूँ, या फिर अभी मैं चलूँगी तो मैं कितनी बेग से ये चाल से चल रही हूँ, तो इसे मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। उसी प्रकार से यानी भौतिक विज्ञान में कोई भी राशि हो जिसे हमें मापने की आवश्यकता पड़े, और ऑब्वियसली पड़ती भी है, हम लोग डेली लाइफ से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो उसको मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मानक मान, यानी अगर आप कहोगे 5, और एक मात्रक 5 केजी, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी पूरा स्पीड से चलकर गई यहाँ से, और आप पूछते हो कि आपने कितनी दूरी तय किया, किसी से भी आप रैंडमली पूछा, तो वो क्या कहेगा? 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, राइट। वो ये नहीं कहेगा कि 2 कहने पर आप समझ भी नहीं पाओगे, या फिर वो ये भी नहीं कहेगा कि किलोमीटर, उससे भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पहला तो मानक मान, दूसरा मात्रक। अब आगे चलते हैं। देखिए, मीटर किलोग्राम पद्धति, यानी इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः, लंबाई के मात्रक क्या है? मीटर, अच्छा, द्रव्यमान का किर्गा मतलब किलोग्राम, और समय का सेकंड। नेक्स्ट हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली। इस एसआई प्रणाली में 7 आधारभूत या मूल इकाई है एवं 2 पूरक इकाइयां होती हैं। तो हमें 7 मूलभूत इकाई पढ़ने हैं। अच्छा, मूल राशि क्या होती है? मूल राशि क्या होती है? देखिए, वे सभी राशियां जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा पूरे फिजिक्स के अंदर सिर्फ 7 ही पाए गए हैं। और ये 2 क्या है? 2 पूरक इकाइयां क्या है? फिर पूरक राशियां क्या होती है? देखिए, पूरे फिजिक्स के अंदर नेचर यानी सब कुछ आ जाता है, जो भी आप देख रहे हो वो सब फिजिक्स है, ठीक है। तो 7 मूल राशियां हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, लेकिन पूरे फिजिक्स को मापने के लिए हमें एक्स्ट्रा और 2 मेजरमेंट वाली राशियां चाहिए थी, तो वो पूरक राशियां, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन राशियों को, 7 मूलभूत राशियां और पूरक राशियां। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि मूल राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, कैसे, वो भी चीज मैं आपको समझा दूंगी। 7 मूलभूत राशियां क्या है? पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, आपको याद रखना है ये सब। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर किलोग्राम होगा, ठीक है, किलोग्राम। अच्छा, समय, समय का मात्रक है सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। और 2 पूरक इकाइयाँ क्या है? देखिए, अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सबसे पहले इस वाले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि ये मूल राशियाँ क्यों हैं और ये एक दूसरे पर निर्भर क्यों नहीं करती हैं। देखिए, जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और समय का मात्रक है सेकंड, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी कितना बज रहा है ना, तो आप थोड़ी ना कहोगे कि 5 मीटर सेकंड बज रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि लंबाई का मात्रक जो मीटर है और जो समय का मात्रक सेकंड है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, कहीं से भी उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए ये मूल राशियां हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। उसी प्रकार से और एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो मान लीजिए आपको एम्पियर में किसी चीज के बारे में बात करनी है कि कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो आप ये नहीं कहते हो कि 5 किलो एम्पियर,
है ना, क्योंकि किलोग्राम और एम्पियर आपस में कोई कनेक्शन रखता नहीं है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दो पूरक इकाइयाँ यानी पूरक राशियाँ वो होती है जो फिजिक्स को मापने के लिए थोड़ी कमी आ रही थी, तो उस कमी की भरपाई करने के लिए दो एक्स्ट्रा पूरक राशियाँ आ गई, जैसे कि पृथ्वी की त्रिज्या का कोण कितना है, ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं ना साइंटिस्ट लोग। तो इतनी बड़ी चीज आप कैसे माप सकते हो? लंबाई का मात्रक मीटर है, तो मीटर में आप लेंथ माप सकते हो, किलोमीटर में माप सकते हो, लेकिन आप सोचिए पृथ्वी की त्रिज्या है ना काफी बड़ी है, तो बड़ी कोण, बड़ा कोण को मापने के लिए एक पूरक राशि आई, वो है रेडियन, ठीक है, जिसको हम RED से डिनोट करते हैं। हालांकि RED रेड का मतलब लाल भी होता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि ये रेडियन है, ठीक है, अगर कहीं पे भी लिखा होता है तो इतना बेवकूफ़ नहीं बनना है। दूसरी चीज ठोस कोण, कोई ऐसा चीज है, वस्तु है जो काफ़ी बड़ी है, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी कठोर चीज, तो उसके लिए जो है वो है ठोस कोण और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। और इसका पूरा क्लास शुरू हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी खोलो जाकर, आपको दिख जाएगा, ठीक है।